हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल बलबीर सिंह चौधरी। डियर फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप लोगों से गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आज बेहतरीन कंटेंट लेकर आए हूँ, चलते हैं उस कंटेंटफुल। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आज आप लोगों के सामने दो ऑर्डर रखे जाएंगे, एक ओल्ड ऑर्डर और एक न्यू ऑर्डर डीओपी विभाग का। उसमें कार्मिक जो संविदा कर्मचारी उनके लिए एक रूल बनाया गया है जिसका नाम है राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2024, जिसको यदि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रेगुलराइजेशन एजुकेशन सर्विस रूल 2024 नाम है। उसमें किस प्रकार से संविदा कर्मचारी कौन कौन से विभाग को रेगुलर किया जा रहा है, कितने कर्मचारी रेगुलर किए जा रहे हैं, कब तक उनको कैबिनेट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। हाल ही में वर्तमान में ये जो रूल है वो डीओपी विभाग में किस चरण तक आपकी नियमितीकरण को लेकर फाइल जा चुकी है, वो सारे रूल आप लोगों के सामने आज इस YouTube चैनल में दिखाए जाएंगे। यदि आप पहली बार हैं, आप लोगों से गुजारिश बनती है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखिएगा। जो भी पीडीएफ डालता हूं उनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं इन फ्यूचर यूज। ये मेरा कमिटमेंट है 100%। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने किसी भी वीडियो को मैं मिस नहीं होने देता हूं। तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करके रखिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो चलते हैं बेहतरीन आज के। सबसे पहले किसी भी क्रोम ब्राउजर को आप लोगों को खोलना है, वहां पर सर्च इंजन है, उसमें आपको लिखना है विधानसभा। जैसे ही विधानसभा लिखेंगे नीचे की तरफ आएगा यहाँ पर सत्रांक वाला, जैसे तारांकित है तारांकित वहाँ पर आपको टैप कर देना। टैप करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको जो ये टैब दिखाई दे रहा है इस जगह पर होम का यहाँ पर टैप कर देना है। जैसे ही यहाँ पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद यहाँ पर ये लिस्ट खुलेगी, इसमें डिपार्टमेंट वाइज है, यहाँ डिपार्टमेंट पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको कार्मिक विभाग की लिस्ट में आपको सूची देखनी, कार्मिक विभाग कौन सी जगह पर है। उस कार्मिक विभाग की जगह पर टैप करके नीचे सबमिट क्वेरी है, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद एक लिस्ट खुल के सामने आएगी, जिस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ ये लिस्ट। इस लिस्ट में आपको तारांकित क्वेश्चन की तरफ आपको ध्यान देना है। तारांकित अतारांकित क्वेश्चन है, फिर भी इसमें आपको सर्च करने में प्रॉब्लम होती है। कंट्रोल F, यदि पीसी पे काम कर रहे हैं कंट्रोल F दबा के फाइंडिंग सिस्टम को ऊपर खोल लें। जैसे मैंने यहाँ पर आपको 4767 लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन सामने आएगा, इस जगह पर आपको टैप कर देना है प्लस के क्वेश्चन पर। टैप करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इंटरफेस दिखने के बाद यहाँ पर देख लें आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, इनके आंसर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके थोड़ा अप करेंगे। अप करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर एक आइकन दिखाई देगा पीडीएफ का, यहाँ देख पा रहे होंगे, इस जगह पर आपको टैप कर देना है। जैसे आप यहाँ पर टैप करेंगे, आपके सामने इंटरफेस होने के बाद इस जगह पर आपको रोल करता हुआ दिखाई देगा। पीसी पे यदि आप वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर डाउनलोड होकर आ रहा है आपका जो ऑर्डर है, इसमें किस प्रकार से नए ऑर्डर जो कॉन्ट्रैक्चुअल हाई सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत एडॉप्ट होने के बाद में आप लोगों के सामने आए थे। तो यहाँ पर ये ऑर्डर्स देख लें, इस जगह पर नए ऑर्डर हैं। अब आपको नए ऑर्डर पुराने ऑर्डर की तरफ लेकर चल रहे हैं, बने रहे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने पीसी पर लाइव देखा किस प्रकार से हम इसको सर्च करने के बाद में कैसे आप लोगों ने डीओपी विभाग के आदेश देखे। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट और यहाँ पर सृजित पद और नियुक्त और समायोजित कार्मिकों की सूची और नियमित पदों पर नियुक्त हेतु प्रक्रिया की स्थिति, ये सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं। परिशिष्ट ए, जो पुराने टाइम पे यानी 2 जुलाई 2024 को माननीय डॉटा सार जिनके द्वारा ये प्रश्न लगाया गया था क्वेरी में, तारांकित क्वेश्चनों में या तारांकित क्वेश्चनों में, उसकी यहाँ पर क्वेरी सबमिट क्वेश्चन दिए गए, जो यहाँ पर ये विभाग डिपार्टमेंट दिखाए जाएंगे। इस जगह पर यहाँ पर कुल पदों को दिखाया जाएगा और यहाँ पर पदों की स्थिति दिखाई जाएगी। सबसे पहले मैं देख लीजिएगा आपके सामने शिक्षा विभाग की यहाँ पर लिस्ट दिखाई दे रही है। शिक्षा विभाग के कितने कर्मचारी हैं कुल और इनका डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट यहाँ पर इनकी कार्रवाई क्या रही उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के बाद फिर नए नियम की तरफ लेकर चलूंगा। आखिर उनमें कंपैरिजन और एनालिसिस करके रीजनल लैंग्वेज में कैसे आपके सामने। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा शिक्षा विभाग, जो बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। शिक्षा विभाग में जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, टोटल पद 31,473 हैं, जिनमें से सबसे पहले यहाँ पर टैप करके बता रहा हूँ, ग्राम पंचायत सहायक या विद्यालय सहायक या पंचायत शिक्षकों की संख्या 23,575 है। ये एडॉप्ट हो चुके हैं, लेकिन रेगुलर की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आईएएस जो पैटर्न है 3 वर्ष को 1 वर्ष काउंट कर रहा है, तो 9 वर्ष की श्रेणी में ये नहीं आ रहे हैं। यानी आईएएस पैटर्न 3 वर्ष होना चाहिए, वो इस श्रेणी में अभी नहीं आ रहे हैं। इनकी श्रेणी मार्च 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एक नियम बन जाएगा, उस पैटर्न में फॉलो करके इसके अंदर आ जाएंगे। तो दूसरी श्रेणी की यदि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख लें डियर फ्रेंड्स, पैरा टीचर्स जो थे शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, जिनको नया नाम कनिष्ठ शिक्षक दे दिया गया, और पाठशाला सहायक वो कर्मचारी हैं जो केवल 12वीं पास हैं। इनकी संख्या टोटल 3700
2 है। जैसा आप लोग, यदि हम शिक्षा कर्मी बोर्ड की जो कर्मचारी कार्यरत है उनकी बात करें तो यहाँ पर देख लें, शिक्षा कर्मी को सहायक शिक्षक बनाया गया है, जिसमें जो शिक्षा सहायक बनाए गए हैं वो अनट्रेंड है यानी 12वीं पास है, वो यहाँ पर ये नाम दिया गया है, ट्रेंडों का ये नाम दिया गया है। टोटल संख्या की बात करें तो 3636 इनकी टोटल संख्या है। ग्रांड टोटल की बात करें 30,913 यहाँ पर संख्या रहने वाली है। बात की जाए कि आखिर इनका जो नियम है पुराना 2 जुलाई 2024 को इनके ऊपर क्या खबर दिखाई गई थी उसकी बात कर रहा हूं। यहाँ पर देख लीजिएगा, 2 जुलाई 2024 की बात कर रहा हूं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के नियमितीकरण हेतु राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट राइट टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 20 में यहाँ देख लीजिएगा, नियम 20 जो 11 जनवरी 2022 को जारी किए गए थे उनकी बात कर रहा हूं। उसके अनुसार कार्रवाई किए जाने के लिए प्रस्ताव राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2024 बनाए जाने की कार्रवाई वर्तमान में कार्मिक यानी डीओपी विभाग के स्तर पर विचाराधीन है। ये यहां पर बातें कही गई हैं इन नियमों में, जैसा मैंने आपको स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाया था। यदि हम इन्हीं विभागों के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, ग्रामीण पंचायत राज विभाग की या किसी भी मदरसा बोर्ड विभाग की सभी की बात करें तो सभी में इसी प्रकार से आपके सामने विभाग की बात करूं आपके सामने तो यहां पर 4 नंबर पर रखा गया अल्पसंख्यक विभाग मामलात वक्फ बोर्ड, जिसमें 5562 जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको यहां पर किस प्रकार से क्या नाम रखा गया है वो आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं। 5532 पदों की यहां पर बात की जा रही है तो यहां 5562 पद हैं। पदों पर कार्मिक समायोजित शिक्षा अनुदेशक बनाए गए पहले, जिनकी संख्या 5220 है। शिक्षा सहयोगी 39 हैं और कंप्यूटर अनुदेशक 215 हैं और कंप्यूटर अनुदेशकों के बाद में कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी की संख्या 88 है जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यदि महत्वपूर्ण बात की जाए तो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो यहाँ पर मिनट्स जारी की गई हैं वो देख लें। राजस्थान में जो कॉन्ट्रैक्ट और सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत 15 कार्मिकों को कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत एवं 6 कार्मिकों को पाठशाला सहायक संसद संविदा में एडॉप्ट किया गया है। यदि इनके डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है देख लीजिएगा। विभाग में संविदा कार्मिकों के पदों की स्वीकृति उपरांत इन्हें नियमित कर दिया जाएगा। ये मदरसा बोर्ड की आप लोगों के सामने खबर बताई। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं नए नियम। आखिर जो हाल ही में आज डीओपी विभाग ने जो नया नियम बनाया है राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2024, उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है उसकी तरफ बने रहे। तो डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर आया हूं परिशिष्ट क में। यहां पर देख लें, विभाग का नाम, सृजित पदों की संख्या, समायोजित कार्मिकों की सूचना, स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से स्थायीकरण हेतु कार्रवाई का जो विवरण है वो यहां पर रहने वाला है और नियमितीकरण हेतु पदों पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया की स्थिति वर्तमान में सिचुएशन क्या है वो यहां पर रखी जाएंगी। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की, देख लें, बड़ा करके स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं जैसा आप लोग देख होंगे। चिकित्सा विभाग की यदि हम बात करें तो 36,178 पद हैं जो कार्मिक विभिन्न पदों पर समायोजित किया जा चुका है। जिलेवार सूचना परिशिष्ट ख में, परिशिष्ट ख की तरफ भी मैं आपको लेकर चलूंगा। उसके बाद में शिक्षा विभाग की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देख लें, शिक्षा विभाग जो प्राइमरी शिक्षा विभाग है 31,473 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों की डिटेल से हम बात करें तो स्क्रीन को बड़ा करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख लें, पंचायत शिक्षक इनकी संख्या 16,080 है। विद्यालय सहायकों की बात करें तो 7495। इन दोनों कैटेगरियों की बात करें तो पंचायत शिक्षक वो हैं जो एसटीसी बीएड हैं और जो ग्राम पंचायत सहायक थे उनको पंचायत शिक्षक बनाया गया है। विद्यालय सहायक वो हैं जो अनट्रेंड हैं, 12वीं पास हैं केवल, उनके 7495 पद हैं जो भी विद्यार्थी मित्रों के माध्यम से यहाँ पर आए हैं। यदि हम इस सहायक शिक्षक की बात करें, शिक्षा सहायक की बात करें, इनके पद 3,053 है, 583 इसके। यदि मैं शिक्षा सहायक की बात करूं तो एसटीसी बीएड है जो शिक्षा कर्मी थे उन योजना के तहत थे, उनको एसटीसी बीएड है तो उनको 3,053 सीटें रखी गई हैं। यदि हम दूसरे शिक्षा सहायक की बात करें वो अनट्रेंड है, 12वीं पास है, शिक्षा कर्मी थे जिनके पद यहाँ पर 583 रखे गए हैं जैसा यहाँ आपको टेबल में दिखा रहा हूँ। उसके बाद में कनिष्ठ शिक्षकों की बात की जाए तो वो मात्र पैरा टीचर थे, शिक्षा विभाग में कार्यरत है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के रूप में। उनको नियमितीकरण के लिए कनिष्ठ शिक्षक का पद दिया गया, L10 उनकी ग्रेड पे रखी गई है जिनकी संख्याएं 3214 यहाँ पर रखी गई हैं। यदि इन्हीं के तहत पाठशाला सहायक की बात की जाए तो 12वीं पास है, केवल एसटीसी बीएड है नहीं है, इनकी केवल ग्रेड पे की बात की जाए तो L5 में इनको रखा गया है और इनके कुल संख्या 488 है। अब वर्तमान में आप यहाँ पर जो नीचे अंडरलाइन करके दिखाया गया है इस पॉइंटेड के विरुद्ध उक्त पदों पर संविदा कार्मिक को एडॉप्ट किया जा चुका है, यानी ये सारे एडॉप्ट हो चुके हैं जो इस लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं। अकॉर्डिंग यहाँ पर
इन पदों की, ये सारे एडॉप्ट हो चुके हैं। जिलेवार सूचना परिशिष्ट खेमा आपके सामने रख दी जाएगी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में आपको बना रहना, स्किप आपको नहीं करना, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। अब वर्तमान में इनके बारे में चल क्या रहा है शिक्षा विभाग के माध्यम से, उसकी तरफ बड़ा करके मैं आपको स्क्रीन पर रख रहा हूं। यहां देख पा रहे होंगे आप लोग इस जगह पर, यहां देख लें राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट और सिविल पोस्ट रूल के तहत यहां पर नियम 20 के अंतर्गत, जो मैंने 11 जनवरी 2022 को नियम बताया था, 20 के तहत स्क्रीन करके उनको नियमित करने के लिए शिक्षा विभाग में कार्यरत पात्र संविदा कर्मी जो उक्त नियमों के तहत लाए गए, जो पूर्व में 9 वर्ष आईएएस पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 वर्ष, यहां ध्यान रखिएगा 3 वर्ष में 1 वर्ष आईएएस पैटर्न होता है, अकॉर्डिंग 9 वर्ष जिनको हो गए, यानी 3 वर्ष आईएएस पैटर्न में आ गया, उनसे अधिक संविदा सेवाएं पूर्ण कर चुके हो पूर्व में, उन सभी को नियमित प्रक्रिया के तहत अंतर्गत रखा गया है। किस प्रकार से उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। यहां पर देख लें, स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और कनिष्ठ शिक्षक जो हैं वो यहां पर L10 की श्रेणी में रहेंगे, जिनके पद 3310 हैं, जो मैं आपके पहले ही बता चुका हूं। पाठशाला सहायक की बात करें, ये L5 में रखा गया है, इनके पद 870 हैं। और शिक्षा सहायक की बात की जाए तो L5 में है, जो अनट्रेंड है, उनके पद 900 हैं। और सहायक शिक्षक की बात की जाए तो ये L10 है, जो STC बीएड है, उनके पद 5100 मात्र ये पद की कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार से इनकी कार्रवाइयां चल रही हैं उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, यहां पर देख लें, इसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत पात्र जो संविदा कर्मी नियमितीकरण हेतु राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल सिविल पोस्ट रूल 22 के नियम 20 के अंतर्गत कार्रवाई के अनुसार जो कार्रवाई की जानी है वो प्रस्तावित है। कौन सा नियम प्रस्तावित है उसको अंडरलाइन करके मैं आपके सामने रख रहा हूं, यहां पर देख लीजिएगा, ये नियम यहां पर प्रस्तावित है। राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2024 बनाए जाने की कार्रवाई वर्तमान में कार्मिक विभाग स्तर पर विचाराधीन है। विचाराधीन नहीं है, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ये नियम बन चुके हैं। केवल डीओपी विभाग के बाद में के पाठक जी माननीय सेक्रेटरी हैं, उसके बाद में दिनेश जी अरोड़ा जी हैं, उनके माध्यम से ये फाइल पूरी कंप्लीट हो चुकी है और कैबिनेट में प्रस्तुत, जैसे बैठक होगी कैबिनेट प्रस्तुत होने के बाद में ये आप लोगों के सामने जो एसओपी गाइडलाइन है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सबके सामने आ जाएगा। यानी इसी महीने में, दिसंबर के महीने में ये रूल सबके सामने आने हैं। चाहे जनवरी फरवरी में नियमित प्रक्रिया 4 दिसंबर 2024 ही रहेगी। इससे पहले का जो वीडियो है उसमें मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो डीओपी विभाग के अकॉर्डिंग, वित्त विभाग फाइनेंस एफ डिवीजन रूल्स के अकॉर्डिंग जो 5 अक्टूबर 2023 को जो सीटों का क्रिएशन हो चुका, उन सीटों के क्रिएशन के अकॉर्डिंग ये सारे काम होने हैं। यदि हम यहां पर मदरसा बोर्ड की बात करूं आपके सामने, तो यहां पर स्पष्ट देख लें, अल्पसंख्यक मामलात विभाग यहाँ पर 5562 पद हैं। जैसा पूर्व में जो मैं पुराने नियम में बताया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ नए नियमों में क्या संशोधन है। शिक्षा अनुदेशक 5220 पद हैं, शिक्षा सहयोगी 39 पद, कंप्यूटर अनुदेशक के 215, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी के 88 पद है, टोटल 5562 पद हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया जिला सूचना परिशिष्ट ख में संलग्न है, उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उससे पहले यहाँ पर स्पष्ट देख लें इनके अकॉर्डिंग क्या क्या बातें कही गई हैं। इन नियमों में देख लें, यहां पर भी स्पष्ट कहा गया है इसमें कि वित्त विभाग की आईडी के अनुसार, यहां पर देख लें इसी नियम को, यानी इससे पहले जो मेरे चैनल पर जो वीडियो दिखाया गया था उसमें क्लियर मैंने आपको चैलेंजर कमिटमेंट किया था कि 4 अक्टूबर 2023 को जो सीटों का क्रिएशन रेगुलर पदों का किया गया था वही पद रहेंगे, केवल उन पर तारीख बदलना बाकी है। यानी काम लगभग 99.99 आपका रेगुलाइजेशन के लिए हो चुका है। इसी YouTube चैनल पर आप लोगों को सारे नियम देखने को मिलेंगे, बशर्ते आपसे कंडीशन है YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सारे नियम आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से सत्य, सटीक और ट्रुथ वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। यहाँ पर देखिए, राजस्थान के संविदा कर्मियों को नियमित पदों पर नियुक्त किए जाने हेतु राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत जितने भी संविदा कर्मियों नियमित पदों के पश्चात, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है संविदा पदों के स्थान पर नियमित पद, यहाँ पर देख लीजिएगा रेगुलर, यहां पर क्लियर लिखा गया पोस्ट सृजन किया गया, तत्पश्चात उक्त आईडी के तहत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल 2022 के अनुसार बिंदु संख्या 20, यहां पर भी देख लीजिएगा स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूं, बिंदु संख्या 20 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 को स्क्रीन कमेटी के द्वारा किया गया है। सक्षम स्तर से निर्णय उपरांत कार्रवाई की जाएगी। मदरसा बोर्ड के द्वारा हाल ही में जो फाइलें ली गई हैं वो गलत ली गई हैं। उससे पहले ही 7 अक्टूबर 23 को जो पदों का क्रिएशन हो चुका, कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग कमेटियां कर ली गई हैं, फाइलें ले ली गई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका सीटों का सृजन किया जाएगा, जैसा इस नियम में डीओपी विभाग के द्वारा
कहा गया है। और इसमें फाइनल बात और आपको बता देता हूं, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, देख लें मदरसा बोर्ड वाले, स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा स्क्रीन किए पूर्ण जाने के पश्चात संविदा कर्मियों को नियमित पदों में कार्य होना बाकी है, उसके लिए भी फाइलें आप लोगों के डीएमओ के द्वारा, आपके जिला अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा आपके शिक्षा संकुल में पहुंच चुकी हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जो परिशिष्ट की बातें की जा रही हैं, वो परिशिष्ट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। यहाँ पर परिशिष्ट ख की बात की जाए तो यहाँ पर देख लें, परिशिष्ट ख डिस्ट्रिक्ट वाइज और जिले वाइज किस प्रकार से सीएस रूल में चिकित्सा विभाग के पदों को यहाँ पर, इन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से डाउनलोड करके आप इन फ्यूचर यूज भी ले सकते हैं। ये सभी के रूल हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। शिक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ पर भी स्पष्ट लिखा हुआ, शिक्षा विभाग की बात करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्राप्त शिक्षा से प्राप्त सूचना के आधार पर जो सहायक एडॉप्ट किए गए शिक्षा कर्मियों को दिनांक 31 मई 2024 तक कार्यरत संख्यावार सूचना यहां पर एडॉप्ट कर दी गई। यानी ये नियम लेटेस्ट हैं, जैसा आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये मैंने नियम में पहले ही बता दे। शिक्षा विभाग के अनुसार कनिष्ठ शिक्षकों की बात की जाए तो यहाँ पर शिक्षा कर्मी देख लो, वरिष्ठ सामान्य कितने की गई हैं, उस हिसाब से यहाँ पर पैरा टीचरों की बात की जाए या पाठशाला सहायक के कनिष्ठ शिक्षकों की बात की जाए, वो देख लें जिला। और यहाँ पर कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक, पंचायत शिक्षक और कुल संख्या यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी रखी गई है वो भी देख लें। ये आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं? प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कंट्रेक्चुअल हाई सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत एडॉप्ट कार्मिकों की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त से ये अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट डीओ से ली गई हैं। ये सारे जिलों की सूचना इसमें रख दी गई हैं, जैसा आप लोग यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी देख लें आप लोग। शिक्षा अनुदेशक, ये मदरसा वालों की सूचना है, जैसा आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट की सूचना दी गई है, यहाँ पर शिक्षा अनुदेशकों की, शिक्षा सहयोगी, कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर यहाँ पर सहयोगियों की सूचना है, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी, यहाँ पर टोटल सूचना है, जैसा आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से ये कलेक्ट की गई है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज ये वीडियो देखा उसके लिए थैंक्स। लेकिन जो नेक्स्ट जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल जो बनाए गए हैं आप लोगों के सामने, राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2024, उसकी जो एसओपी गाइडलाइन है सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों से गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। जितने पीडीएफ आप लोगों के सामने नियम के दिखाए जाते हैं सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वहां से आप जुड़ सकते हैं। यदि आप लोग किसी भी व्हाट्सएप चैनल से मेरे से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जुड़ सकते हैं। वहां पर भी इनके लिंक आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नया जो वीडियो आने वाला है सबसे पहले आपके सामने जो नए कॉन्ट्रेक्चुअल रूल बने उनको लेकर जल्द से जल्द दिसंबर के महीने में आपके सामने रखूंगा। तो आज आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक्स डियर फ्रेंड्स।